कोपरलाहट और ये रेलवे स्टेशन है। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर अब कुत्ते घूम रहे हैं। क्या लगा पुत्र? कुछ नहीं ठीक लगा। रेलवे तो चालू नहीं होती। चालू कौन है? ये तो चालू नहीं होती। कुछ नहीं बोलते बड़ा बारी चालू है। चालू कौन है ना? नेते। तेरा शाबाश। बड़ा बुरा होगा। बड़ा बुरा होगा कि ना कंगना नाथ छड़ी ना राग पाई छड़िया ना रजीव पाई छड़िया तो हाँ जे लोग छड़ीते हो। हमीरपुर के सांसद इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। रजीव भारद्वाज इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कंगना रनौत इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एमपी हैं या एमएलए हैं हमारे, वो पब्लिक से जुड़े हैं क्यों वोट देने तक। अंग्रेजें टाइम में ट्रेन थी ना तो जेडे नौए अंग्रेज आए ना बेड़ा गर्क करने रखते थे। आईने तक कई जगह लगता कि अंग्रेज खरे थे। 9 तारीख को चल रही है, ये 10 तारीख को चल रही है, लेकिन रेल चली नहीं। भूमि अधिग्रहण होगा, शायद पता नहीं कितने बार हो चुका और कितनी बार फिर होगा। नेते जो चाहे देखना सा गग्गड़ उजाड़ी था, सा अच्छी उजाड़ी था, से सारी चीजें करती है। आम आदमी मरदा था मरे। तुम कब आओगी? ये रानी ताले पुले पर है। आपको तो वीआईपी गड्डियां च घुमा दे जी सारे। बिल्कुल नई गड्डियां सरकार ने दे दी। वोट जब मांगने जब आएंगे ना तो इनको अपनी पावर जरूर दिखाएंगे, चाहे वो बीजेपी वाले हैं चाहे वो कांग्रेस वाले हैं, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है। ये अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं, आलीशान गाड़ियां। इनको तकलीफ किसको है? आम जनता को। कि सर रिपोर्टर आपसे पूछ रहे हैं कांगड़ा घाटी और वो चले गए भानुपल्ली और बिलासपुर, जबकि उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ रोजगार दित्या था, रोजगार क्या आता? आपू बेरोजगार करी थे ना सरकार कि तुझे भरोसा है ना नेतियां पर? बीजेपी वाले होंगे सवाल करके, कांग्रेसी होंगे सवाल करके। और मैं नेता जी से ये अरदास करना चाहती हूँ कि मतलब जब हमें प्रॉब्लम आती है ना तो हम उनके पास जाते हैं तो वो हमारी एक नहीं सुनते हैं। अनन्या तुझे क्या लगा बच्चा? गर्मियों में हमने घूमने जाना होता है, यहाँ पे ट्रेन नहीं चल रही है। ट्रेन चलनी चाहिए क्योंकि इससे टैक्सी भाई भी बेरोजगार हैं, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। ये आई गल कि रोजगार मिलना चाहिए तो बीजेपी के ने कांग्रेसी रोजगार मिलना चाहिए। हर कोई पैसे वाला नहीं है, गरीब बंदा भी ट्रेन चली जाता, बस हर कोई सफर नहीं करी पाता। एक ट्रैक है मेरा ख्याल 100-200 मीटर का, उसी ना रिपेयर करते करते पहले साले 40 लाख रुपये लिया। तो हम बोला खामियां बड़ियां, नट बोल्ट ढिले ने फलाना। नट बोल्ट तो तुहां दी ये सोचा दे ढिले ने ओ नेते भाईओ। तुहाड़ी सियासत चली है, एमपीएं की सियासत चली, लोगों की जिंदगी ठहरी है। अगर ये नहीं चली तो मोदी आएंगे तो उनको काले झंडे दिखाएंगे यहाँ। ये इनकी बिल्कुल भाग्य की रेखा है। भाग्य रेखा तो साड़ी खराब हुई ना गुरुजी। तो ये जो हमारे एमपी हैं ये डम्मी बने हुए हैं, ये तो कुछ करते नहीं ना। पंजाब के एमपी अमर सिंह ने रेल मंत्री से जवाब मांगा है कि कांगड़ा घाटी की रेलें क्यों नहीं चल रही हैं। तो भी तो पूछा दिया भी क्या हुई है कि तो पूछना ही नहीं है। बिल्कुल मतलब हद है। रीढ़ दी हड्डी तो तोड़ती, पर जल्लू इलेक्शन आने तो मैं तो बोलता कि इन्हां दी हड्डी भी तोड़ना चाहिए। तो को नहीं तोड़नी है। सरकार बोलती टूरिज्म, कोई बोला था नगरोटे होटल बना था बड़ा बड़ा स्पा सेंटर, कोई बोला था एयरपोर्ट बना था। ओ मेओ जेड़ा इन्हां अंग्रेजां जेड़ी इतनी प्यारे ने कने इतने टाइम पे मेंटेन करियो, क्या इन्हां लोकां दे सही मेंटेन नहीं होदी? अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज इस खबर पर चलने से पहले जो हमारे हिमाचल के सो कॉल्ड कद्दावर नेता हैं और जिन लोगों ने इन्हें कद्दावर बनाया है वो ये जरा सी नारेबाजी सुन लें। हमीरपुर के सांसद इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। रजीव भारद्वाज इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कंगना रनौत इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे कंगना रनौत इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शायद आप लोगों को कान खोलने की लगे की जरूरत है। और अगर इसी मुद्दे पर बात करूं तो मैं एक स्थानीय भाषा में भी कहूंगा या फिर मैं एक आम बोलचाल की भाषा में कहूंगा कि कसम लगे आप नेताओं को कि एक भी आदमी का बयान सुने बिना आप आगे बढ़े, क्योंकि आप लोगों ने जनता को पीछे धकेल दिया है। तो अगर वही चीज आ गई कि हिमाचल है, देवी देवताओं की सौगंध देता हूं कि इन लोगों की बात सुन के जाइएगा। अगर आप में सच्चाई सुनने की हिम्मत होगी तो। आज मैं और विशाल है कोपरलाहट और ये रेलवे स्टेशन है। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर अब कुत्ते घूम रहे हैं और
आम आदमी का कोई इस स्टेशन से वास्ता नहीं रहा है। आपको रेल की पटरियां भी नजर आ रही होंगी। जंग लग गया और ठीक उसी तरह से जंग लगा हुआ है जिस तरह से आप नेताओं की सोच को जंग लगा हुआ है और तमाम दुनिया आप लोगों ने तबाह करके रख दी। क्या मजाल किसी की कानों में इनकी आवाज़ जो है वो गूंज जाए। खैर सीधा मुद्दे की बात पे आऊँगा। विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा कि पब्लिक है जो यहाँ पर मौजूद है और ये पब्लिक आप लोगों को भी पसंद आती है जब आप लोगों को इनसे वोट ठगने होते हैं और जब वोट ठग लेते हैं तो उसके बाद आप आम आदमी की ज़िंदगी को ठगने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों से ही शुरुआत कर लेता हूं क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ये बीजेपी कांग्रेस नहीं जानते हैं, ये जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है और सच्चाई आती है। बेटा क्या हाल है तेरा? पढ़िए ना। ठीक। अरे क्या ना है? समरगिल है? समरगिल समरदीप समरगिल समरगिल गिल साहब जटवाई की हाल है? ठीक। ठीक है। क्या लगा पुत्र? कुछ नहीं ठीक लगा। रेलवे तो चल ही नहीं होती। नेते चालू है ना कि अफसर चालू है ना कि क्या है? चालू कौन है? ये तो चालू नहीं होती। પછી बोलते बड़ा बारी चालू है। चालू कौन है ना? नेते। तेरा शाबाश। ये चीज है नेते हो तो हाँ चालू है। नहीं बच्चा बोला विशाल दे चेहरे पर फोकस करे। समर गिल नाइज भी समर है यानी युद्ध लड़ा जाता है ना। तो पहले बच्चे ने शॉट जड़ दिया। भाई नमस्ते, क्या हाल है? ठीक। क्या ना है? सक्षम सक्षम ना बड़े जबरदस्त नो तो ऊपर लाड़ियां दे। सक्षम क्या लगा तुझे? ठीक लगा। ठीक लगा? मैं मस्ती मारा ता ठीक लगा कि जेड़ी जान निकली है ठीक लगा? कुछ भी ठीक लगा। कल कने हां जो बोलदे रेल आने वाली है पर आउंदी नहीं रेल। रेल आने वाली है। एक पोस्टर नजरी आवदा होना तां जो कि रेल तुम कब आओगी। एक हुंदा तिथि तुम कब जाओगे है ना। तो नीति तुम कब जाओगे मरवाई ने रखी था। हाँ पुत्र तेरा क्या नाम है? प्रियांशु। प्रियांशु तू तो बड़ी प्रिय गल करनी होनी कोई है। स्मार्ट मुंडा यार। ट्रेन नहीं होती ਤੁਹਾਡੀ रेल बनी है ना। ये जेडे नेते वोट मंगना आंदे अंकल वोट मंगना आंदे अच्छे आदमी है ना? जी है नहीं नहीं अच्छा नहीं है ना खरे? जी नहीं है ना खरे। ए इन्हें पाने वोट कहाँ कहेंगी तो आदत होंगी भी मेरे ते टिकट चली गई मेरी ते पोस्ट चली गई तो मेरे पुत्रे चली जानी। तो गाँव जेडे आम आदमी के पुत्र ना है बोले तो खरे नहीं लगते। तो इन्हों का भविष्य नहीं दिखना अपने पुत्रा कने धियां का भविष्य का देखी लेगी क्या होना। पुत्र जी नमस्ते। नमस्ते। क्या ना? अखिल बटियाल। अखिल उन तो अखिल स्तर पर घोषणा कर दे कि क्या है? बड़ा बुरा होगा। बड़ा बुरा होगा है ना। तो हाँ भेजो थे खरा करने हो थोड़े दे नारे एक बारी भी दोबारा सुनी लिया कि ना कंगना रनौत छड्डी ना अनुराग भाई छड्या ना राजीव भाई छड्या। तो हाँ जे लोग छड़ीते हो तो तुम पकड़ी न रखने। खैर इसके बाद मैं चलता बुजुर्गों वाल न्याणे के बाद सीधा सियाणे। और सर नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्कार। क्या बोलते सर? बस कहाँ तो यही बोलते कि ट्रेन चलनी चाहिए क्योंकि पठानकोट से जोगिंदर तक क्योंकि 4 साल इस ट्रेन को बंद हो गई। वहाँ पब्लिक को बहुत परेशानी है आने जाने में क्योंकि बस का किराया ज़्यादा है। क्योंकि जो MP हैं या MLA हैं हमारे वो पब्लिक से जुड़े हैं क्यों वोट देने तक। वेरी गुड। वैसे नहीं जुड़े हुए हैं वो। जब इनका मतलब हल हो जाता है मैं कौन और तुम कौन है। पीछे गलेरे में भी मीटिंग हुई फिर भी यही राग हुआ कि हम ट्रेन जो है अगले महीने चलाएंगे बिल्कुल नहीं चली। पोस्टर लगा रहे हैं जब ये अंग्रेजों के टाइम से रेल चली हुई है जी। तो उसमें से बंदा पब्लिक कितनी परेशान है कि जो बंदा मंगवार जब नीचे नोटिस पूरी से आएगा बस में उसका इतना बस से लगता है किराया बहुत किराया लगता है। जिसने टंडा जाना है या योर जाना है तो कैसे सफ़र करेगा वो। ट्रेन का तो ऐसा है कि थोड़ा किराया लगता है और आते हुए जाते हैं वो। हाँ और ये ट्रेन चलनी चाहिए। नेता बात तो करते हैं। अभी अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि हम जो है ब्रॉड गेज लाइन जो है भानुपल्ली होकर ले जा रहे हैं। वो भी कागजों में दौड़ेगा गोली।
ऐसे नहीं चलेगी। ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। बिल्कुल सियाणी गल की ना, बड़ी सियाणी गल की कि अंग्रेजों टाइम में ट्रेन थी कि ना तुहां जेडे नौवे अंग्रेज आए ना बेड़ा गर्क करने रखते इत्थे तो आए ने। तो कई जगह लगता कि अंग्रेज खरे थे। मैं जो कई तुहां ट्रोल करना शुरू हो जाना कि मैं अंग्रेजों के गुण गा दा जिन्हें साढ़े बजुर्गां बलिदान दिता, पर बलिदान तुहाडे वास्ते नहीं दिता, दे नेताओं वास्ते कि जेडे आम आदमी दी सुने नहीं ना। सर आदरणीय उपस्थित सभागण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस रेलवे स्टेशन पर आए। ये अंग्रेज़ों के टाइम से जो थी ये रेल लाइन चली हुई थी, लेकिन अब लॉकडाउन जो लगा था, अब 4 साल हो गए। 4 साल में ये रेल बंद पड़ी है। बहाना क्या है कि कहीं पर स्टाफ नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है। और ये अभी ट्रायल हुआ है और लोगों को दे दिया उन्होंने कि अभी ये रेल चलने वाली है। कई बार अखबारों में आया ये 9 तारीख को चल रही है, ये 10 तारीख को चल रही है, लेकिन रेल चली नहीं। अब यहाँ पर लोगों का संघर्ष हो रहा है कि ये रेल चलनी चाहिए और हम भी इससे सहमत हैं कि रेल चलनी चाहिए। ये नहीं, और ये जैसे कि जब ये अंग्रेज़ों के समय में रेल बनी थी तो 3 साल में जोगिंद्रनगर से लेकर के पठान तक तैयार हो गई थी। अब ये इनके टाइम में देखना जब कितना ब्रॉड गेज में कितना टाइम लगता है, तो ये एक बहाना लेते हैं। और अभी आज के अखबार में लिखा है कि 6 करोड़ रुपया दे दिया है, जो कि इसके भूमि अधिग्रहण होगा। शायद पता नहीं कितने बार हो चुका और कितनी बार फिर होगा। तो हम ट्रेन का भू अधिग्रहण नहीं होना। ये सब पहाड़ी जी बोलना ठूसा मारने की आदत है ना सारे। जितों जे नेते हैं जो जहाज चाहे देखना से गग्गल उजाड़ी था, से अच्छी उजाड़ी था, से सारी चीज़ां करती। आम आदमी मरदा था मरे, कोई लेना देना नहीं है। खैर सर नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी, ट्रेनां चलने के बगैर सारी जनता जी परेशान है बहुत। जो गरीब जनता आम जोड़ा कोई इतना मतलब किराया अफोर्ड नहीं दे सकते, तो बसां दे विच बहुत पब्लिक तंग हो रही है। इस करके ट्रेन जी है वो पठानकोट तो जोगिंद्रनगर तक चलना। तुहाडे कन्ने गड्डियां तो सरकारां ही दित्तियां, साढ़े इनकम टैक्स दी दित्तियां गड्डियां ने कन्ने तुहां जिन्हां रगड़दे खरे कन्ने, पर उसते ज़्यादा तो आम आदमी रगड़दे। इस कोई दो राय नहीं है भाई। ये विशाल थोड़ा देश पासे दस्या मैं जहाँ ट्रेन जिक्र करा ना कि तुम कब आओगी, ये रानी ताले पुले पर है ना। तो कौन दे रास्ता बनाया हो तुहाने ते बढ़ गई कल होंगी बोबो। बस सर अखी तरसियां हरियां ऐसे दिखने हो जंग लगी आ तो पठानिया साहब गल इयां है भी ये धरना देने की जरूरत कहे पई। धरना देने की जरूरत कहे पई। ये नेते हैं जो पब्लिक दुसा दी नहीं भी आह धरना दे के दसा दे कि ट्रेन आना चाहिए जी, पर नेते ये चीज़ आपू दसना चाहिए थी कि ट्रेन बंद है 4 साल ते आपू तो VIP गड्डियां च घुमा दे जी सारे। बिल्कुल नवी गड्डियां सरकार ने दे दी, गिफ्ट दे दी, पर नेते ये होश नहीं है कि अह पब्लिक का दुख समझना वै। सारे नगरोटा सूलियां वाले आते पब्लिक इतों तो टांडे जाना वा बंदे किन्ना जाना। नियर भाई रेलवे स्टेशन ये ना है साड़िया छातिया पर चढ़ी ने ठगी ने तो हाँ बोर्ड ले जाने सब कुछ ले जाने, पर खड़ोआ का गुण है। एक कुछ एक सांझे सवाल होने ने मैं थोड़े होने चला न्याणे कने सियाणे तो होइए। मैं चला तो हाँ माता भी बैठी हैं गुरु मैं थोड़े बोली आंदा पहले जरा माता जी नमस्ते। क्या बोल दे? मैं क्या बोलूँ, मैं सुनीता देवी मैं मंडल के प्रधान भी हूँ। ओहो प्रधान जी मत्था टेक दे। मैं ये बोल रही हूँ कि ट्रेनों चलने से बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे तो यहाँ बसें भी थोड़ा बहुत मिल जाती हैं। गुलेर साइड के लोग हैं उन बेचारों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उनको कोई भी साधन नहीं है, वो ट्रेन के बिना वो गाड़ियाँ करके ऐसा करके जितने पेशेंट हैं वो जितने भी सीट्स होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम से वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। और मैं नेताजी से ये अरदास करना चाहती हूँ कि मतलब जब हमें प्रॉब्लम आती है ना तो हम उनके पास जाते हैं तो वो हमारी एक नहीं सुनते हैं और बहाने लगा देते हैं। शर्म कर लो वो बहाने लगा देते हैं। आज मैं 4 साल से अपने मेरे मकान के अंदर पानी रिस रहा है, मतलब गंदी नाली का बरसाती नाला, उसमें लोगों ने सारा पानी डाल दिया हुआ। मैं MLA के पास भी गई हूँ, सभी के पास गई हूँ, लेकिन मेरे पवन काजल के पास गई हूँ। उन्होंने भी मेरे को बहाना मार दिया कि स्टेट में कांग्रेस की सरकार बैठी हुई है, हमारे को पैसे नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं। तो आज मेरा मकान गिरने वाला और बैठने की स्थिति में है। तो मैं बैठी है ना, थैंक यू तो बोली था पवन काजल होगा। हाँ, तो ये हमारे को मतलब सभी महिला मंडल की जनानियां हम सभी इनके वोट देती आई हैं।
पर जब हम जाते हैं तो हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। चलो ठीक है। भैन जी नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम तुसा दा? अनन्या। अनन्या, ना तो बड़ा जबरदस्त है यार। अनन्या तुझे क्या लगा बच्चा? गर्मियों में हमने घूमने जाना होता है, यहाँ पे ट्रेन नहीं चल रही है। आयो मेरी कमाइए। घूमना जाना तुहाड़े न्याणे तुहाड़े सियाणे घूमदे जहाजां च घूमदे गड्डियां च, कने इन्हां बच्चे मामे ने जाना होना, ये रोहाबरा जाना है गोल्डन टेम्पल। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪਿੱਟਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਦਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗੇ ਸਦਭਾਵ ਹੈ, गोल्डन टेम्पल जाएंगे है ना। पर तुहां छड्या नहीं, तुहां लोहे दे। नमस्ते जी। नमस्ते जी, मेरा नाम सपना है। ट्रेन चलना शुरू होने चाहिए। यही सपना है तुम्हारा? हाँ जी। ये नहीं पूरा होता तो साहब बैजनाथ जाना जी, बड़ी बड़ी मुश्किल लगी है। नहीं जी, नगरोटे ना। अच्छा हाँ जी, वार्ड मेंबर तो बोल तो दिया, ट्रेन चलनी चाहिए। हाँ जी। बोली था। नमस्ते जी। नमस्ते जी, मेरा नाम बीना देवी है और ट्रेनें चलनी चाहिए क्योंकि ट्रेनों के बिना भी पटरी अधूरी है। और जो हम पास के गांव से ही हैं, बसें चलती हैं, बार बार बाईपास हो रही हैं, तो बसों की किराया भी बढ़ गया है और हम चाहते हैं कि ट्रेनों में थोड़ा किराया भी कम है और ट्रेनें चलनी चाहिए क्योंकि इससे टैक्सी भाई भी बेरोजगार हैं, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। ਇਹ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਿਣ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਗੁਤੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਬੈਨ ਨਮस्ते। नमस्ते जी, कहाँ बोला? मेरा नाम श्रेष्ठा देवी है जी। अच्छा। ट्रेन चलना चाहिए, बच्चे बड़े परेशान हैं। लड़कियां ड्यूटी जाइयां, सरकारी बसां जांदियां, उन्हां दा भी किराया बढ़ाई ता। सरकार प्राइवेट बसां दा किराया भी बराबर बिठाना नहीं मता दे, सरकारी बसां दा भी किराया बढ़ाया। ट्रेन चलना चाहिए। धन्यवाद। उन्हें नहीं मता दे होने कदे मन्नी ने तैयार नहीं है। बहन नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा नाम निर्मला देवी है जी। ट्रेन चलना चाहिए। निर्मल शब्दां च बोला। ट्रेन चलना चाहिए जी। हाँ जी, भी बड़ी मुश्किल थी। कांगड़ा मेडिकल कॉलेज में जाना होता है, टांडा में तो बड़ी मुश्किल, बसां के किराए बढ़े हैं। हाँ जी, तो भी ट्रेनें चलनी चाहिए। बहन जी तुसा? हाँ तो भी यही जवाब है जी, ट्रेन चलना चाहिए। कन्नै जांदे हाँ हॉस्पिटल तां जो बसां किराया ज्यादा देना पौंदा, बाईपास ऑटो उतरा तो तिथों किराया दिया, बसा दिया तां जो भाई ट्रेन लगना चलना चाहिए। कन्नै जंग लगी है भाई ट्रेन जंग तो तुहां लोकां ने लगे, इस कोई दो राय नहीं। तुहां सारियां भैनियां बुंजियां वे ही हैं, कोई गीता गाना थोड़ी आई है। नमस्ते, मेरा नाम ज्योति है। ट्रेन चलना चाहिए, हर कोई पैसे वाला नहीं है, गरीब बंदा भी ट्रेन चली जाता, बस हर कोई सफर नहीं करी पाता। मतलब तो ट्रेन चलना चाहिए। बच्चे भी बड़ी मुश्किल है, ट्रेन चली जाएंगे तो साढ़े आने वाले बच्चे भी कम कार कुछ मिली जाना, अगर ट्रेनें बंद हो तो कोई कम कार नहीं मिलना, साढ़े बच्चे भी। ठीक बोल रहे बहन जी, तो भी दिक्कत तो है। हाँ जी नमस्कार जी, ट्रेनें चलनी चाहिए, बस हमारा यही है। यही है। बहन जी तुसा? ट्रेन चलना चाहिए। बहन जी तुसा? हाँ जी, ट्रेनें चलनी चाहिए। बोली दे जोरे ने बोली दिया, इन्हें कान नहीं खुड़ते बहन जी। बहन जी तुहा? बस यही है, हमारी भी है। यही है। बहन जी तुसा? सारे दी एक ही गल है कि ट्रेनां चलना चाहिए। खैर हुण मैं दूए पासे चला था, मेरे कन्ने पीसी विश्वकर्मा जी हैं जेड़े इस आंदोलन पर मुखर रहंदे हमेशा। गुरु जी मत्था टेकदे, क्या बोल गए गुरु जी? देखिए ये जो ट्रेन पड़ी च बोली है। हाँ जियां रूह करदी गुरु जी, यहाँ थोड़े पढ़े हो तो हुण जियां जुट्टा भी खोल गया सब सुन लेना, तो पहाड़ी तो मेरी मातृभाषा है। ये जो ट्रेन है, ये सारी इस पटड़ी पर जो अव्यवस्था हुई है, जो ट्रेनों की एरेटिक जो फ्लाइंग है इनकी, कभी चलती हैं कभी बंद हो जाती हैं, तो ये 2014 से शुरू हुई है, जब से मोदी सरकार आई है। ये एक संयोग, मैं ये नहीं कहता कि मोदी सरकार ने किया, नहीं जेड़ा ऐसा बोला ना संयोग है चाहे प्रयोग संयोग है। अच्छा संयोग ऐसा था। शुभ संयोग है कि अशुभ? अशुभ संयोग है थे होने थे। चलो ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद ट्रेन बिल्कुल नहीं कभी चलती 2 महीने कभी 3 महीने, छोटी जी बारिश होंगी ट्रेन बंद हो जाती। इस वास्ते मेरी जी पहले पार्टी थी ना भारतीय एकता दल, तो पार्टी से गुरु जी। हाँ तो तिसा पार्टी है, पर हाँ धरने दिते 2014 दिता, 15, 16, 17, 18, 21 हर साल जंतर मंतर पर हाँ धरने दिते। तो इस बाद ट्रेन चलती थोड़े दिन, फिर बारिश हो जाती, फिर बंद करी।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਪਲਾੜ ਰਾਣੀਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100-200 मीटर ਦਾ ਉसी ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ही खराब होया बार खराब होने दे करते तो इतने पैसे लगते हैं अजय तक पता नहीं कितने पैसे लगी है RTI में ले देना बोला चक्कीए पड़े रिपेयर करने वास्ते समझो लगभग 40 करोड़ रुपया खर्च कर चुके लेकिन रिपेयर पुख्ता नहीं हो सकती चकिया पुल बनाया ना 4 साल लाई थे 3 साल जे पूरी ट्रेन जोगिंदर नगर तक चली गई तो 4 साल च इन्हों पुल नहीं बनया जो पुल बनया तो हूँ बोला खामियां बड़ियां नट बोल्ट ढिले ने फलाना नट बोल्ट तो तुहां दी ये सोचा दे ढिले ने नेते हो भाईओ क्योंकि इत वेला भी मैं तो जो कसम है भाई हिलदे मत दिखी ने जाने पूरा कि तुहां जो जिंदाबाद खरी लगदी ना पर जिंदा तुहां जिंदा नहीं है अगर लोकां वास्ते बोलूं तो तुहां नेते लोकां वास्ते इसका विपरीत शब्द लै लैने हो जिंदा तुहां नहीं है खैर पूरी फटाफट इसका पीछे मैं इस बारी मैंने एक धरना दिया अकेले मैंने कहा जनता का ही खुले जानी इतनी दूर तो मुझे फ़ोन आया जनरल मैनेजर का जो वर्मा है अशोक वर्मा कि मेरे से मिलो आपको मैं आपको पूरी पोजीशन समझाता हूँ मैं उनसे मिला उन्होंने कहा ये जनवरी के मध्य में चला सकते हैं एंड में चला सकते हैं मैंने कहा डेट करो कोई फिक्स तो कहा मैंने कहा 26 जनवरी रख दूँ मैं डेट बोला हाँ चल भी सकती हैं नहीं भी चलेंगी तो हमने कहा चलो 26 जनवरी को मान लेते हैं उन्होंने 26 जनवरी से पहले सारा चेक चुक कर लिया उसके बाद मैंने फ़ोन किया ट्रेन तो चली नहीं कहते नहीं वो कमिश्नर आता है एक सेफ्टी का उसने आना है वो रिपोर्ट देगा तब ट्रेनें चलेंगी मैंने कहा तो उसको प्रेस करो कि जी वो जल्दी रिपोर्ट दे लोगों में बड़ी बेचैनी हो रही है कहते वो मेरे पास नहीं है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है 24 तारीख का उन्होंने मुझे प्रोग्राम दिया कि 24 तारीख को आ रहा है अगर आप मिलना चाहें 24 फरवरी को हम मिले उसने कहा ये लगभग फिट है अच्छी है ट्रैक तो ट्रेनें चल पड़ेंगी मैंने कहा कब तक कहते तो ये मैं रिपोर्ट दे दूंगा उसके बाद हो सकता है 3-4 दिन के बाद चल पड़े लेकिन आज तक चली नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੱਕ ਬੱਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲੀ ਹੈ MPਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠਹਿਰੀ ਹੈ ਬੜ ਗਈ ਤੋਂ ਜਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ठीक है बोलना ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਏ बोलना देखो विश्वकर्मा हो रहे हैं अच्छा बोला गुरी अच्छा तो उसके बाद ट्रेनें नहीं चली फिर हमने इनको फ़ोन किया तो कहते हैं नहीं हम चला देंगे 2-4 दिन में फिर एक खबर आई कि पठानकोट के लोगों का प्रेशर है कि वह फाटक पड़ते हैं फाटक बंद तो फाटक की वजह से कहते हैं हमारा इतना जाम लगता है वहाँ बिट्टू आए रेल राज्य मंत्री तो उसमें मनोहर शर्मा है एक BJP का MLA वहाँ उसने कहा जी बिट्टू जी अश्विनी शर्मा मास्टर ही है ना अच्छा मेरे साइन अच्छा तो वो बोलता भाई जरा तू तुहां कभी गेट जल फाटक बंद होंगे ना बिट्टू जी तुहानू आई के दिखना तुहां 1 घंटा लगना तो जो निकलते हैं तो उन्हें बोला नहीं तो हम पठानकोट गड्डियां इंटर नहीं करनी टेक्नोलॉजी बनाई देना एक फर्क ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ MLA ਕਨੇ ਸਬੋਲਾ ਦਾ MP सब भारी बहुत है है ना सह भारी पई आ ना साढ़े जेड़े ना ये वैसे फुलके ना ये पिकनिक करना चाहते हैं सांसद जितने ना ये लोकसभा में शुक्ल करते हैं जाके किसी को लोगों के मुद्दों की चिंता नहीं ठीक है हम इनसे इस्तीफा मांगते हैं कि सब इस्तीफा दे दो अगर ये नहीं चली तो मोदी आएंगे तो उनको हम काले झंडे दिखाएंगे यहाँ पुलिस वाले खड़ोते ना पचा इथों ही पुलिस वाले बेड़े पर भी ले जाने चुक्की ने चेला भी ले जाना कन्ने है ना चलो ले जाएंगे तो बदनाम पत्रकार भी बदनाम पुलिस वाले भी बदनाम कैसी है वो तो छड्डा खरा भी करके तभी छितरी आउंदे साडे इससे खैर गुरी तो हां बोला चलो सबसे पहले तो मैं पठानिया जी आपका धन्यवाद करता हूं कि इस रिमोट एरिया में भी आपने आने के लिए फुर्सत निकाली है और सारे जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं बड़ा खेद का विषय है कि अगस्त 2022 के बाद आज दिन तक ये गाड़ी जो है रेल जो है निरंतर चल नहीं पाई है और ये बड़ी शर्म की बात है ना इसका कोई टेम्परेरी रेंज होता है कि मानो आगे की कोई ख़राब है तो रानीताल तक ही पहुंचा दे ट्रेन को ताकि जो टैक्सी वाले लोग हैं इनका कोई इनको जो भी यात्री आते हैं उनका कोई साधन बन पाए और मैं बोलता हूँ ये इनकी नेग्लिजेंसी है। अगर यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर आप टनल के मुँह पर जाएंगे तो आई थिंक वहाँ पर हर बारी मतलब कि वो डैमेज होता है और आज
थिंक एवरी एंड ईच कैलेंडर ईयर वहाँ पर करोड़ों का होता है, और मुझे नहीं लगता कि क्या वहाँ होता है करोड़ों का? मतलब खर्च होता है, स्लाइड होता है, जानते को दिए है करोड़ा, मतलब वही लगता मैं जो एक आम आदमी, नहीं एक आम आदमी तरीके नहीं लगता जानना। नहीं, मैं तो बीइंग इंजीनियर बोलूंगा कि वो नेग्लिजेंसी होती है उनकी, और फिजिकली वो साइड पर आते नहीं है, मतलब कि वो नीचे दरिया से है, तो मतलब कि बार बार मैं समझता हूँ कि करोड़ों का खर्च वहाँ पर लगा हुआ, मगर आज दिन तक वहाँ के एक्सपर्ट इंजीनियरों ने वहाँ का कोई विकल्प ही नहीं निकाला। हाँ जी, निकल पड़े हो। हाँ, और ये ऐसे ही यहाँ पीछे है, तो ये लगा लो साहब आप कि कोई यहाँ पर, और खास करके रानीताल से लेकर जसूर तक, मैं जो नूरपुर ITI में था, तो रानीताल से लेकर जसूर तक इसमें कोई शक नहीं है कि कोई विकल्प नहीं है ट्रेन के सिवाय। ये इनकी बिल्कुल भाग्य की रेखा है। भाग्य रेखा तो साड़ी खराब हुई ना गुरुजी। तो ये है कि हमारी आवाज उन तक पहुंचे, और ये जो मुंगेरी लाल के सपने बताते हैं कि ये हो रहा 4 लेन हो रही, कभी बोलते हैं ये हेरिटेज में डाली हुई है, कभी क्या है कभी क्या, और इस पर फन नहीं होता रहा। मतलब इसका जो फेयर होता था, जो किराया होता था, वो भी इतना कम होता था। आज से 8-10 साल पहले कि मैंने पास बनाया हुआ था, यहाँ से लेकर पंचरुखी तक 145 रुपये लगते थे, तो हमें भी फील होता था कि यार ये कैसे सक्सेस होगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और ये चलनी चाहिए ट्रेन जितनी जल्दी हो सके उतनी चलिए। सर नमस्कार जी। धन्यवाद जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह जब चक्की ब्रिज का डैमेज हो गया 2022 में, उसके बाद इसका जब काम चला, तो अब ये बिट्टू जी बोल रहे हैं कि ये गाड़ियाँ जो हैं चक्की स्टेशन से चलाएंगे हम, लेकिन जब इसका पुल चला हो तो साइमल्टेनियसली वो वहाँ पर ओवर ब्रिजेस बना सकते थे जहाँ वो ट्रैफिक रुकता है पठानकोट में, या अंडर ब्रिज बना सकते थे। जितने बम्बे है, कलकत्ता है, सभी शहरों में ऐसे बड़े हुए हैं, वहाँ कोई ये थोड़े बोलते हैं कि ये ट्रैफिक रुक रहा है और लोगों की गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ये इनको करना चाहिए था साइमल्टेनियसली, और अब भी ये कर सकते हैं। और तब तक ये गाड़ियाँ जो है वो यहाँ अगर आगे नहीं जा सकती कोप्पलनाड से आगे, तो ज्वालामुखी रोड तक तो चलाएंगे। तो ये जो हमारे MP हैं ये डम्मी बने हुए हैं, ये तो कुछ करते नहीं है ना ही। अभी जो पंजाब का MP है एक अमर सिंह IAS रिटायर्ड है वो, तो उन्होंने इसके बारे में क्वेश्चन किया, हमारे किसी MP ने क्वेश्चन नहीं किया कि ट्रेन पे क्यों नहीं चल रही है हमारी। हाँ दिखाइएगा, वो कॉपी दिखाइएगा। इधर बोलो। सर देखिए, पंजाब के MP अमर सिंह ने रेल मंत्री से जवाब मांगा है कि कांगड़ा घाटी की रेलें क्यों नहीं चल रही हैं। तो रेल मंत्री का देखो जवाब है इसमें कि इन्होंने दिया हुआ है कि जोगिंदरनगर वो जो चक्की पुल गिर गया था वो अब पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है। पठानकोट से जोगिंदरनगर रेलगाड़ी परिचालन के लिए रेल पथ उपयुक्त है, और उपयुक्त है लेकिन नहीं चल रही है। और आगे लिखा हुआ अन्य दीर्घकालिक सुदृढ़ीकरण कार्य प्रगति पर है। ये जो दीर्घकालिक सुदृढ़ीकरण कार्य ये क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये जनता को भी समझ में आनी चाहिए। इसके पीछे तो कुछ और ही खेल हो रहा है ना। गल पल्ले बई। हाँ जी सर। ये चिट्ठी काला चिट्ठा है, अगर देखा जाए जिसने भी साढ़े दिल्ली बैठे हो ना कि पंजाब दा जेड़ा MP है सब पूछा दे, सवाल करा दे, ओ तुहाड़ी जबाना सीधियां तुहां भी तां पूछा दिया भी क्या होई है कि तुहां पूछना ही नहीं है। बिल्कुल, मतलब हद है, हर चीज़ा दी हद है अगर इत्थों देखा जाए। हुण मैं यूथ कन्ने रिक्वेस्ट करगा कि थोड़े तुहां अगे आई आओ महाराज आओ, बाकी भी आई आ बाऊ। नमस्कार बड़का जी। बोला बड़का जी। बड़का ही गल है कि ये जी ट्रेन है ये गरीबां रीढ़ दी हड्डी है। तोड़ती रीढ़ दी हड्डी तो तोड़ती, पर जल्लू इलेक्शन आने तो मैं तो बोलदा कि इन्हां दी हड्डी भी तोड़ना चाहिए। तो को नहीं तोड़नी है, मैं सवाल पूछना लास्ट से जाई नहीं हड्डी तोड़ हाथ कने फुल नहीं करना है। तुहां देखिया होना कि ये ट्रेन नहीं है साड़ी, ये साड़ी धरोहर है। साडे बुजुर्ग जेडे ने मारे मिंजो लगदा कि मारे 70-80% जेडे परिवार थे जेडे ट्रेनां पर निर्भर करदे है, कने ट्रेनां यानी कि रेलवे इस डिपार्टमेंट च नौकरी करदे हैं। बिल्कुल, लेकिन समय बदलता गया, लेकिन कुछ नहीं किया। इन्हें शिमले वाली ट्रेन चली सकती, इसा ट्रेन है क्या होया? ये भी तो हेरिटेज है, ये भी तो हमारी धरोहर है। तो जेडी साढ़े बुजुर्गों कई साधता दी इसा ट्रेनें निकालने वास्ते अंग्रेजा टाइम में, लेकिन इसे कुछ नहीं सोचा। पर मैं तो यही आग्रह करदा सेंट्रल गवर्नमेंट ते भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ते भी, चाहे जेडे भी साढ़े MP ने या MLA जितने भी हाले भी गुजारिश ही करके नहीं, गुजारिश नहीं करनी, उन सीधी तोहफी चलानी है।
लेकिन अहां तो ये बोलना चाहते कि इसा ट्रेन चला जिससे कि जेडी गरीब लोग जेडे आने जाने जिन्होंने वास्ते साधन है इसे प्रॉपर तरीके ने चलाया जाए। ज़्यादा मैं नहीं बोलता, धन्यवाद। नहीं तो हाँ, बड़ा अच्छा। सिंह साहब। मनजीत सिंह मेरा नाम है जी। हाँ जी, मनजीत सिंह नाम है, रानी ताल का स्थायी निवासी हूँ। अच्छा अच्छा सर। और जो ट्रेनों का मुद्दा उठा हुआ है इसके ऊपर हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ ऊपर नहीं पहुंच रही है। कोई जरिया नहीं बन रहा है कि हमारी जो आवाज़ है ऊपर पहुंचे और इन एमपीस वगैरह के जो कान है वो खोल सके कोई। और हमें कहते हैं कि ट्रेनें जो है कि डलहौजी से चलाई जाएंगी। हमें डलहौजी से ट्रेन नहीं चाहिए, हमें ट्रेन चाहिए तो पठानकोट से ही चाहिए। डलहौजी से ट्रेन चला के हमारे इधर जो कांगड़ा का टूरिज्म है सारा ही खत्म होता जा रहा है और हम लोग बेजगौर बैठे हुए हैं। बठाड़ी ने रखते तो हाँ सारे तो आड़ी हैं, जिंदगी चलना चाहिए। खैर आओ क्रांतिकारी महोदय अगे आओ। ओ ना ना महाराज कदे क्रांतिकारी आहा था चलो एक मतलब हुन ऐसा है कि हुन जुड़ियो ना आहा जेड़ा है बड़ी गल है। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। आज मेरे कन्ने दिखा ला मैं विशाल भाईओ गलांगा जरा दिखा ये दिखा 25-30 जनानियां बेचारियां अपना कीमती समय कढ़ी के इस इतिहास कने 97 साल हुई है सर 1929 च बनी हो कने 2029 लड़ना ले पिया 97 साल हुई है। 3 साल बचे हो 100 साल मतलब 100 साल जो 3 साल बचे हो ता ये क्या करा दे इसा हेरिटेज बना। सरकार बोल दी टूरिज्म, कोई बोला दा नगरोटे होटल बना दा बड़ा बड़ा स्पा सेंटर, कोई बोला दा एयरपोर्ट बना दा। ओ मेओ जेड़ा इन्हां अंग्रेजां जेड़ी इतनी प्यारे ने कने इतने टाइमे ते मेंटेन करियो क्या इन्हां लोकां ते सही मेंटेन नहीं होदी। 2016-17 दे बाद इन्ना ऐसा बेड़ा हांदा गर्क करीत्या कि अज बेचारे टैक्सियां वाले बिना ऊपर टेंपू आए बेचारे छड्डी ते अज बोलिया फेरे थे अज बाबे जाना हमेलिया छड्डा परा बाबा पहले आहां दे जेड़े रुठो बाबे ने यही सरकार ही बाबा है पहले इन्हां मनाई लंदे मेलिया तां हुण आहां दी यही है कि हुण गां आहां दी जेड़ी ऐसा तैयारी है कने आहां हुण बस अज लास्ट बरी जेड़ा एक आहां विचार विमर्श करा देन कने हुण आहां इसते बाद एक बरी फ्री मंत्री हो रहा जांगे नहीं होगा तां हुण आहां सोची लिया लई आहां जसोगी लई आओ तू जिथों डीआरएम जम्मू उथों जो बिठाना उथों चाहे वो आंदी आ जरियां उथों एक फिरोजपुर बोलदे बोले उथों पेशियां पौणियां लई चला नेते लोग जो भी लई चला आंदी गड्डियां भी लई चला सारे ड्राइवर मालिक बनाए मालिक सारे ड्राइवर बनाई थे ना ठेकू में जाना। सर वोट जो हम मांगने जब आएंगे ना तो इनको अपनी पावर जरूर दिखाएंगे, चाहे वो बीजेपी वाले हैं चाहे वो कांग्रेस वाले हैं। सर ये जो एमपी और एमएलए हमने चुने हैं ना इनको कोई मतलब नहीं। आज तक बतेरे मैंने फेसबुक के ऊपर भी देखे अपने यूट्यूब के ऊपर भी देखे लेकिन किसी का कमेंट नहीं आता कि हम जो है वो इतनी तारीख को जो है वो रेल को चला रहे हैं, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है। ये अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं, आलीशान गाड़ियाँ, इनको तकलीफ किसको है? आम जनता को, जिसने पठानकोट में किसी चेकअप के लिए जाना है या कोई अपनी शॉपिंग के लिए जाना है, जो अपने भाई दुकानदार हैं, तकलीफ उनको है। इनको किसी को तकलीफ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस वाले हैं चाहे वो बीजेपी वाले हैं। एमएलए किसी भी एक एमएलए ने, अभी अनुराग जी आए थे पीछे, ज्वाला जी, किसी रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि सर कांगड़ा घाटी की रेल के बारे में आप क्या कहेंगे। मुख्यमंत्री ने ये बोला था कि सांसद से पूछो, और उन्होंने बात ही टाल दी। उनको मैंने नीचे कमेंट भी लिखा है कि सर रिपोर्टर आपसे पूछ रहे हैं कांगड़ा घाटी, और वो चले गए भानुपल्ली और बिलासपुर, जबकि उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो बननी है अभी, लेकिन जो बनी हुई है उसमें कोई लेना देना नहीं है। कोई उनको फिक्र नहीं है कि आम जनता के पास हमने वोट मांगने भी जाना है। लेकिन जब आएंगे तब हम इनसे पूछेंगे कि तब कहाँ थे जब आप हमने ये यहाँ पे अनशन किया था और मांग रखी थी हमने। इनको कोई मतलब नहीं है ये चीज़। हर बंदा परेशान है इनसे। अभी पीछे कुछ दिन पहले रानीताल में भी लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने भी अपना विचार रखे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। जिनकी 4-4, 5-5 गाड़ियाँ थी वो एक गाड़ी के ऊपर आ गए हैं। तो हर बंदे को जो है वो लॉस है ट्रेन का ना चलने से। लॉस किसको नहीं है? सिर्फ एमपी और एमएलए को, उनको कोई मतलब नहीं है इनका। होटल च 4-4 नौकर रखे थे, गेस्ट हाउस च सफाई आड़ी अलग, कमरे बेडशीट आड़ी अलग, 4-4 बंदे थे। आहाँ रोजगार दित्या था, रोजगार क्या था? अप्पू बेरोजगार करीते ना सरकारा, क्या रोजगार देने? ओ शर्म कर लो, शर्म कर लो सारे यार। कुछ तो ना लोगों पर रहम कर लिया। क्या इतना ज्यादा बवाल है, इतनी ज्यादा चीज़ों की कोई सुनने तैयार नहीं है। इन्हें जितना कर बोली तो इस्तेगा तो मैं तो क्या बोलना, मैं तो सुनना है आंटी ने उससे। वहाँ क्या बोल रहे? हाँ बोलते भाई गड्डी चलाना चाहिए। हाँ जी इन्हें गड्डियाँ चल रही हैं सारे ही हैं तो
ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਪਬਲਿਕ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ बिल्कुल ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਡੀ तो हाँ क्या बोलते हैं हाँ भी यही बोलते जी गड्डी चलना चाहिए कहीं तो साधन है स्कूल गड्डिया का ही है ये चलना चाहिए बुजुर्ग बेचारे सभी गड्डिया च सुरक्षित रहते बड़े लोग जेड़े से तो किराए खर्ची ने चली जा रहे लेकिन गरीब ग्रुप जेड़ा तिन्हें गड्डिया की जरूरत है ये चलना चाहिए चलना चाहिए फिर तो हाँ वो सर मंत्री नहीं तो मंत्री ने भी गल कर सकते न वे चलना चाहिए वोटा लेना तो होना होना आही ले चला दिल्ली के ले चला हाँ चली पाना सर भाई जी आन तो यही बोलते सर इस वक्त सारे अपना अपना पक्ष रखिया है ये चीज़ां दसियां ने लोगों वास्ते तो ये ट्रेन अगर हुण भी पूरी सरकार पूरा केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर हुण भी होश च नहीं आती है ना जी तो कभी होश च नहीं आना इन्ना इस वक्त दिखा तो हाँ बेरोजगारी तुहाडे सामने ही है तो जो मैं एक गरीब परिवार फैमिली मिलाई तुहाडे कन्नै वो दिखा सामने जिन्हां दा अस्पताल था बेचारे जिन्हां दी पूरी जिंदगी मतलब पूरी जिंदगी जिन्हां दी बेचारे स्टेशन पर जिन्हां दी रोजी रोटी चलती थी अज इतने बेचारे परेशान हो चुके कि घर घर मंगी के खाना खा दे तो दिखा भला इस तरीके की सरकार इस तरीके की गवर्नमेंट जी है साढ़े कन्नै साथ चली हो हूँ दसा हाँ कियां इन्हां दा हेल्प करिए कियां ये वोट मंगना होंगे तो हाँ वोट दे ही सकते ही नहीं कियां वोट देइए ना कियां साथ मनीए हाँ जी तो मैं ही है जी कियां कर सकते इन्हां दा कुछ भी ये दिखा जी एक मिनट ये देखो जी ये साढ़े सामने ने इन्हां बेचारे दी जिंदगी ये बेचारे बैठे गरीब स्टेशन ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हां दे फादर साहब ने जी तुहां भी जिन्हां कन्नै मिले होने ने ये दिखा दे गरीब हाँ नहीं हाँ जी हाँ तो अज बेचारे गरीब परिवार घर घर जाइए डर डरियां ठोकरां खा दे इन्हां दे दिखा स्टाल बिल्कुल टोटल बंद पिया अज इन्हें अगर जे कोई ना होए वासी ना होन किट्ठे होए इन्हें रोटी तक नहीं देनी कोनी तो दिखा ये सरकार दा ये है नहीं बोली आपा हुए ते चलिए हां देखिए कियां इन्हां अपना दर्द कियां दसना लोकां वास्ते जनता बड़ा कुछ बोली बैठी है सब कुछ सुनाई देते हैं ना हूँ तो बोलने कोई छड्या कुछ नहीं है सरकार जो पर दो चार गल्लां जेह्ड़े असीं पूछते ही है जनता हमारे जनप्रतिनिधियों ने पिछले 4 वर्षों से बंद पड़ी कांगड़ा घाटी रेल सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज तक उन्होंने क्या किया। एक सवाल हमारे से ये जनता पूछती है ये जनता आपसे पूछेगी सवाल ये। दूसरा सवाल हमारा ये है मात्र चक्की पुल जो 22 अगस्त 2022 को आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ को बनाने में लगभग 3 साल से अधिक समय लगा दिया जबकि ब्रिटिश काल में पठानकोट जोगिंद्रनगर का पूरा मार्ग 164 किलोमीटर जिसमें 950 छोटे बड़े पुल हैं 1926 में शुरू होकर 1929 में चला दिया गया तो इसका जिम्मेवार कौन है। 3 साल में 164 किलोमीटर ट्रेन बना दी गई और 3 साल में सिर्फ 3 साल में एक चक्की पुल बनाया लेकिन उसका भी अभी मेरे को पता लगा कि नट बोल्ट ढीले बताया गया मेरे को। अब ये नट बोल्ट जो कसने हैं वो जनता ने थोड़ी कसने हैं ये। तीसरा अगर जनता ने अपने हक की लड़ाई अपने आप ही लड़नी है तो आज लड़ भी रही है तो चुनावों के वक्त लाइनों में खड़े होकर उन लोगों को चुनने का क्या लाभ है जिनके हम 2-3 घंटे खड़े होकर चुनते हैं और बोलते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं। आज हमारी बात क्यों नहीं सुनने के लिए आ रहे हैं वो संसद में जाते हैं वो चाय पीने जाते हैं या वो तो खाना मिलता है वो खाने जाते हैं वहाँ पर वो जनता की बात सुनने के लिए यहाँ क्यों नहीं आए हैं। इन सभी को घर में काम है सभी प्राइवेट लोग आई हैं कोई टैक्सी चलाता है कोई व्यापारी है कोई किसी न किसी क्षेत्र में जा रहा है ये माताएं बहनें भाभियाँ जो आई हुई हैं घर का काम छोड़कर आई हुई हैं ये क्या इनको काम नहीं है घर में। हमारी ये जनता से यही पूछा कि नवंबर 2025 से रेल मार्ग जो ठीक हो चुका है रेलवे ट्रायल रिपोर्ट भी दे चुका है इनको 3 बार इन्होंने ट्रायल की रिपोर्ट भी दे दी है कि ये मार्ग चल रहा है और ट्रेन 7 मार्च को लास्ट इन्होंने बोला कि ट्रेन जो है 3 ट्रेनें चला रहे हैं हम लोग। आज देख लीजिए आप अप्रैल होगी 5 अप्रैल कोई जवाब नहीं। ठीक है ये चीज़ां सामने आई हैं मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम थोड़े जे नेड़े आई आ सारे फोटो तो हुई जानी आई जाना मैं हूँ तो सारे बोले मेरा एक सवाल तो सारे कन्नै रहना है आई जाओ कोई गल नहीं लोग किट्ठे हैं ना इसने कुछ नहीं होता लोग सारे इकट्ठे हैं। मैं हूँ एक सवाल पूछना है कि तुहाड़े कोल कोई पहले भी दसी बैठे कोई आया नहीं आया हूँ मैं पूछना है एक करी ने आया ना च जवाब देने क्योंकि जरूरी हुई है इस वेले कि तुहानू भरोसा है ना नेताओं पर
कट के बोलो। बीजेपी किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर नहीं भरोसा नहीं है सानू। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸਵਾਲ करके, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਉਂਗੇ ਸਵਾਲ करके, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕਨੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੱਸ ਗਏ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਰੂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਲਾ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅੱਗੀ ਚ ਜਲੀ ਮਤ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਂ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਣੇ ਨੇ मतलब देखा जाए तो 6 राज्य सभा के ने लोक सभा मिलाई ने MP ठाठ पाई इतों बैठे हो तो ठाठा के ठाठ बाट पूरे आम आदमी तो गलाते ना कि बाट ही लगाई थी सह साहब इतों नजरी आई चुकिया। खैर इस लास्ट कोई कुछ बोलना चाहूँगा? हमारे बच्चे दिखा जी इंटरव्यू में दिया दे सब कैसी दिया दे कुछ ही सिलेक्ट नहीं इलेक्शन लड़ाई दे बनियाने को की मुंडो कुड़ी करा। अगर यही ट्रेन चली पौंदी है तो हाड़े कितने बच्चे रोजगार मिलना है। और शिमले ट्रेन चलने वास्ते कितनी टनल बनी है तू 2 टनल बनी है तो कोई स्टार्टिंग दा मतलब नहीं रहना। शिमले का उद्घाटन कितने ट्रेन से आखी जाता है बंदा उसने स्टिक सारे सारा ये कराया था नक्शा तो हाँ भी स्टिक चुकी लिया ना जी ना सारे ने चुकिया तो भी डंडा सोठी चक्की लिया ना। मैं मजाक के बोल रहा था पर भाई ऐसे हालात बनी चुके हो कि भाई तुहाड़े कन्ने चलना को नहीं तुहाड़े कन्ने खड़ोना को नहीं कने तुहां लोकां कुछ मुंह आए ने खड़ोना बाद तो मारना गाली करते ना कि ये जायवड़ दे सूंगड़े पत्रकार जिथों इयां करते पर हकीकत तो तुहां लोकां दा पता लगना चाहिए। इन्हां कन्ने खड़ोआ सारे रिश्तेदारियां इस इलाके च होनियां लग कोई नहीं है भी साढ़े अपने परिवार न सारियां चीज़ां पर कन्ने खड़ोआ नेतियां ते उम्मीद मत करा क्योंकि जे खड़ोने वाले होंदे तां 24 सालां ते जंग नहीं लग्या हुंदा है पटड़ी पर तां अपनी राय जरूर करने दिंदे हो कने बिल्कुल सारगर शब्दां च दिंदे हो ताकि ये लगे कि तुहाड़े दिले च अग है। इयां फालतू दी कोई ऐसी कमेंटबाजी मत कर दे। कंप्लीमेंट जरूर दे लैने बधाइयां दे लैने इन्हें जिंदाबाद सुनने की आदत है ना तो आई ने जो 4 भाऊ बीजेपी कांग्रेस के आते ना सह भी आने जिंदाबाद कर लैने लेकिन इन्हों कन्ने खड़ोने अपनी राय जरूर देना। धन्यवाद। मैम गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। क्या सच में 4000? जी जी जी। कहाँ पे? यहाँ पे। भूषण ज्वेलर्स ला रहे हैं नवरात्रि स्पेशल ऑफर्स। इस नवरात्रि सोलन मार्केट में गोल्ड शॉपिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज। गोल्ड प्राइसेस पूरी मार्केट से 4000 तक कम। तो इस फेस्टिव सीजन शाइन करिए भूषण ज्वेलर्स के साथ। फेस्टिव शाइन और ट्रस्टेड क्वालिटी के साथ नवरात्रि शॉपिंग की बेस्ट डील सिर्फ भूषण ज्वेलर्स पर।